नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के बारे में। अगर आप नए हैं और सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें कैसे शुरुआत की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए और एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का शेयर बाजार एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी आज से करीब 150 साल पहले। साल था 1875 और इस ऐतिहासिक सफर की कहानी शुरू होती है बम्बई यानी आज के मुंबई से। चलिए जानते हैं इस अनोखे सफर की शुरुआत कैसे हुई। उस समय न कोई ऐप था, न ऑनलाइन ट्रेडिंग, बल्कि कुछ व्यापारी और दलाल बम्बई के टाउन हॉल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे जमा होते थे। यहीं से हुई थी भारतीय शेयर बाजार की नींव रखने की शुरुआत। धीरे धीरे जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे ही जरूरत महसूस हुई एक संगठित संस्था की। और फिर साल था 1875 जब 318 दलालों ने मिलकर बनाया द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, आज जिसे हम जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE के नाम से। आपको जानकर गर्व होगा कि BSE सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। एक ऐसा कदम जिसने भारत के आर्थिक विकास की नींव रखी। आज BSE सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लाखों निवेशकों की उम्मीदों का केंद्र बन चुका है। 1875 में शुरू हुई ये यात्रा आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बन गई है। तो चलो शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक छोटी दुकान खोलना चाहते हैं पर पैसे नहीं हैं। आप अपने दोस्त से कहते हैं मेरे बिजनेस में 50% हिस्सेदारी ले लो और पैसे डाल दो। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं ताकि वो बिजनेस बढ़ा सके। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक छोटे शेहार के रमेश जी ने 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स 500 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे। आज एक शेयर की कीमत लगभग 2,800 रुपीज है। उनके 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आज 2,80,000 से ज्यादा हो चुका है। टेक अवे, स्टॉक मार्केट में लंबी मुद्दत के लिए इन्वेस्ट करना वेल्थ बनाने का एक तरीका हो सकता है, पर इसमें समझदारी जरूरी है। नए लोग शेयर मार्केट में क्यों आए? वेल्थ क्रिएशन, बैंक, FD या सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं, खासकर लंबी मुद्दत में। बीटिंग इन्फ्लेशन, मान लीजिए आज एक चीज 100 रुपीज की है, 10 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से वो 150 की हो जाएगी। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आपके पैसे की कीमत को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। रियल एग्जाम्पल, सुनीता एक स्कूल टीचर हर महीने 5,000 रुपए SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में डालती थी जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा था। 15 साल बाद उनका इन्वेस्टमेंट 15 लाख से ज्यादा हो गया, जिससे उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाया। पैसिव इनकम, शेयर्स के डिविडेंड से आपको रेगुलर इनकम भी मिल सकता है। टेक अवे, छोटी शुरुआत करके स्टॉक मार्केट आपको बड़ा फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद कर सकता है। शेयर मार्केट के मूल मंत्र शेयर्स और ओनरशिप। एक शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी। अगर कंपनी ग्रो करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने का मतलब है आप टाटा मोटर्स के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। रिस्क और रिवॉर्ड, स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अनिल एक नए इन्वेस्टर ने 2020 में एयरलाइन स्टॉक्स में पैसे लगाए जब कीमतें गिर रही थी, पर जब मार्केट रिकवर हुआ उनके शेयर्स की वैल्यू डबल हो गई। लेकिन अगर उन्होंने पैनिक में बेच दिया होता तो नुकसान होगा। डेमट अकाउंट, शेयर्स खरीदने के लिए आपको एक डेमट
अकाउंट खोलना होगा, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रोव जैसी प्लेटफॉर्म्स पर। ये एक डिजिटल लॉकर है जहां आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। SIP और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के थ्रू आप हर महीने थोड़ी सी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्रिया ने हर महीने 2000 रुपीज HDFC बैंक के शेयर्स में लगाए। 10 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट 4 लाख से ज्यादा हो गया। टेक अवे, स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस जरूरी है। हमेशा रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें? डीमैट अकाउंट खोलें। प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रोव से आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन कार्ड जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल, राहुल ने ज़ीरोधा पर अकाउंट खोला और 5000 रुपए से शुरुआत की। रिसर्च करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेट, एटसेट्रा। ट्राई टू लर्न सम रेशियो जब आप शेयर की एनालिसिस करते हो, जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट इनकम, रेवेन्यू। मतलब ये बताता है कि कंपनी हर 1 रुपए की सेल्स पर कितना मुनाफा कमाती है। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपए की बिक्री पर कंपनी 20 पैसा का मुनाफा कमा रही है। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की कॉस्ट कंट्रोल और प्राइसिंग स्ट्रेटजी कितनी असरदार है। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, नेट इनकम शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना फायदा कमा रही है। अगर ROE 15% है, तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पर कंपनी 15 रुपए का फायदा कमा रही है। एक अच्छा ROE ये दिखाता है कि कंपनी अपने निवेशकों के पैसे का सही उपयोग कर रही है। तीसरा, रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA जा नेट इनकम जा टोटल एसेट्स। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी अपने पास मौजूद टोटल एसेट्स से कितना प्रॉफिट कमा रही है। उदाहरण के लिए, अगर ROA 10% है, तो इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए के एसेट पर 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। ये कंपनी की ओवरऑल इफिशिएंसी को दर्शाता है। एप्स जैसे मनी कंट्रोल या स्क्रीनर इन आपकी मदद कर सकते हैं। स्टोरी, मीना ने एक कंपनी के बारे में न्यूज़ पढ़ी और बिना रिसर्च के शेयर्स खरीद लिए। बाद में कंपनी का शेयर गिरा और उसका नुकसान हुआ। रिसर्च ने उससे बचा सकता था। छोटी शुरुआत करें, एक ही स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं। डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स खरीदें। एग्जाम्पल, विक्रम ने 5 अलग अलग कंपनीज IT, फार्मा, FMCG में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिससे रिस्क कम हुआ। म्यूचुअल फंड्स या ETFs, अगर आपको स्टॉक्स चुनना मुश्किल लगता है, तो म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs एक अच्छा ऑप्शन है। टेक अवे, शुरुआत छोटी रखें और हमेशा सीखते रहें। गलतियां जो नए इन्वेस्टर करते हैं, इमोशनल डिसीजन, मार्केट गिरने पर पैनिक में शेयर्स बेचना या मार्केट बढ़ने पर ग्रीड में खरीदना गलत है। स्टोरी, संजय ने 2020 के मार्केट क्रैश में अपने सारे शेयर्स बेच दिए और जब मार्केट रिकवर हुआ, उससे बड़ा नुकसान हुआ। नो डाइवर्सिफिकेशन, एक ही स्टॉक या सेक्टर में सारा पैसा लगाना रिस्क बढ़ाता है। एग्जाम्पल, रोहित ने सिर्फ टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और जब टेक सेक्टर गिरा, उसका पोर्टफोलियो 30% गिर गया। सोशल मीडिया या दोस्तों के टिप्स पर बिना रिसर्च के इन्वेस्ट ना करें। अपना दिमाग लगाएं और गलतियों से सीखें। सफलता के लिए टिप्स, लॉन्ग टर्म सोच, स्टॉक मार्केट में लंबी मुद्दत के लिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा, अगर आप 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते, तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदें। भारत के सबसे सफल निवेशकों में कई नाम शामिल हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक नाम है
राकेश झुनझुनवाला। उन्हें अक्सर भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था। उनकी कुल संपत्ति 45,000 करोड़ रुपए से अधिक मानी जाती है। उन्होंने अपनी खुद की निवेश कंपनी चलाई जिसका नाम था रेयर एंटरप्राइजेज, उनके और उनकी पत्नी रेखा के नाम से। अन्य सफल निवेशक भी हैं जैसे कि रमेश दमानी, पोरिंजू वेलियात, विजय केडिया। इनमें से हर निवेशक की अपनी रणनीति और अलग नजरिया रहा है, लेकिन एक बात समान है, कड़ी मेहनत, धैर्य और स्मार्ट रिसर्च। रेगुलरली इन्वेस्ट, हर महीने थोड़ी सी रकम लगाएं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। लर्न कंटिन्यूअसली, बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड या यूट्यूब चैनल्स जो फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं उन्हें फॉलो करें। पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में सफल बना सकते हैं। आखिरी बात दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक शानदार मौका है अपनी वेल्थ बढ़ाने का, पर इसमें समझ और डिसिप्लिन जरूरी है। आज हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे शुरुआत करें और किन गलतियों से बचना है। अगर आप नए हैं तो छोटी शुरुआत करें, रिसर्च करें और लंबी मुद्दत के लिए सोचें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर आप स्टॉक मार्केट के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्टली और सेफ रहें।